वालेकुम, मैं हूं एजाज। आज इस वीडियो में 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसका आपको आइडिया हो जाता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द write the formula to find the mean of group data using assume mean method and explain each term in it। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। किसका फॉर्मूला पूछ रहा है? फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूम मीन मेथड। सो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है? वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए अपन। अब ये फॉर्मूले के अंदर ये ए क्या है? ए मतलब एज्यूम्ड एज्यूम्ड मीन। ए मतलब एज्यूम्ड मीन। डी आई क्या है? यहाँ पे डी आई का फॉर्मूला क्या है? डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। और क्या है इसके अंदर? एफ मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। बस इतना लिख दिए तो आपको ये 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है मेरे पास। एक तो है द मीडियन ऑफ ए ऑब्जर्वेशन -2,5, -3, सॉरी, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन -2,5, 3, -1, 4, 6 इज 3.5। इज इट करेक्ट? जस्टिफाई योर आंसर। ये जो है ना वैल्यूज, वो यहाँ पे हमारे पास इन लोगों को क्या करना है, ये मीडियन है, उसका मीडियन क्या 3.5 है? अगर सही है तो जस्टिफाई करो बोल रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ये जो गिवन डाटा है उसको लिख लेंगे। गिवन डाटा क्या है हमारे पास? वो है -2,5, 3, -1, 4, 6 है। और उसका मीडियन क्या आ रहा बोला? 3.5 आ रहा बोला। वही चेक करना है अपने को। पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं है इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसका देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसका? सबसे पहले आता -2, उसके बाद आता -1, उसके बाद आता 3, देन 4, देन 5, उसके बाद 6। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब बीचों बीच में कौन से वैल्यूज आ रहे हैं? 3 और 4 आ रहे हैं सेंटर में। तो अपन क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 3+4/2 करना है। तो क्या होता? 3+4 इज 7, 7/2। क्या आ रहा आंसर? 3.5 आता। सो 7/2 को डिवाइड करना अपन। 7 को डिवाइड कर रहे हैं अपन 2 से। सो 2 3 जा 6 हो गया, 1 बच गया। ठीक है ना, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10। तो ऐसा अपन करेंगे। तो 3.5 हमारा आंसर है। तो ये क्या है, आंसर क्या है इसका? यस, आंसर है यस, कि जो मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन -2,5, 3, -1, 4, 6 इज 3.5। इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। जस्टिफाई योर आंसर बोल के इस तरीके से लिखना है। हमेशा याद रखो, आपको गिवन जो डाटा है, जो गिवन डाटा है उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। उसके बाद बीचों बीच में सेंटर में जो वैल्यूज है 3 और 4, कभी कभी एक भी हो सकती, यहाँ पे 2 भी हो सकते वैल्यूज। देखो आप सेंटर में कैसा है, मालूम हो रहा मेरे को, यहाँ पे 2 वैल्यूज है और राइट साइड पे 2 वैल्यूज है। लेफ्ट साइड 2 वैल्यूज, राइट साइड 2 वैल्यूज। तो बीच में कितने नंबर्स बचे? 2 नंबर्स। तो उनको एक फॉर्मुला यूज कर रहे हैं अपन पे, a+b/2 फॉर्मुला यूज कर रहे हैं अपन। सो 3+4/2 करें तो 3+4 क्या हुआ? 7/2। डिवाइड करेंगे 3.5। तो यहाँ पे इसके लिए पे क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता, तो वो भी प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड फाइंड देयर मीडियन। सबसे पहले इनको प्राइम नंबर्स लिखो। राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड फाइंड देयर मीडियंस बोल के बोले। तो प्राइम नंबर्स मेरे को मालूम है, जो प्राइम नंबर्स लिखना है इसको। आपको ये मालूम रहना प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर्स जो मेरे को मालूम है वो है 2, 3, 5, 7, उसके बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। उसके बाद और एक नंबर होना अपने को 23 एंड 29।
23 एंड 29। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स, वो नंबर्स होते जो अपने खुद के टेबल में आते और दूसरों के टेबल में नहीं आते। देखो जैसे कि 2 है, 2 1 जा 2 1 2 जा 2, बस और कोई टेबल में नहीं आता। एग्जाम्पल बीच में से कौन सा भी लेंगे? 11, 11 1 जा 11 1 11 जा 11, और कोई टेबल में नहीं आता। 19 है एग्जाम्पल, 19 1 जा 19 1 19 जा 19, और कोई भी टेबल में नहीं आता। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब एक बार निकालिए इन प्राइम नंबर्स को अपन। फाइंड द मीडियन बोल रहे हैं। फाइंड द मीडियन मतलब बीचों बीच में क्या नंबर्स है अपने को देखना है। तो यहाँ पे 1 2 3, मैं बीच में से अगर मैं 13 और 17 को ले रहा हूँ तो देखो कितने नंबर्स बच रहे हैं इधर? नहीं 13 नहीं, 11 और 13 को लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर रह गए लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे 1 2 3 4 नंबर्स रह गए। सो मीडियन निकालना था इसमें भी, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ गए यहाँ पे? 11 प्लस 13/2, मतलब 11 प्लस 13 मतलब 24, 24/2 डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, आंसर है 12। तो मीडियन क्या निकल के आ गया इसका? 12 निकल के आया। ओके, देन मीडियन निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, राइट द 10 नेचुरल नंबर्स, राइट द 10 इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए वो भी प्रैक्टिस कर लेना आप। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। कैसा करना है यहाँ पे इसको सॉल्व? Pritisha stated that the average of first 10 odd numbers is also 10. Do you agree her? Justify your answer. प्रीतिशा क्या बोले कि जो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स है, जैसे कि ऑड नंबर्स कौन से ऑड नंबर्स है? ऑड नंबर्स बोले तो जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 है, 3 है, 5 7 9 11 13 15, उसके बाद 17 19, कितने हो गए ऑड नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 ऑड नंबर्स हो गए। इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो क्या होता? 100। और कितने नंबर्स है टोटल? ये 10 है, तो 10 दोनों को कैंसिल करूंगा, 10 1 जा 10 10 जा, आंसर आ रहा 10। तो एवरेज क्या निकल के आया? 10। तो अकॉर्डिंग टू प्रत्युषा, जो उन्होंने बोले थे कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज ऑल्सो 10, तो आंसर सही है। डू यू एग्री विद हर? आंसर है यस, आई एग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा एंड एक्सप्लेन द अल्फाबेट इन इट। क्या है अल्फाबेट इन इट? कौन सा फॉर्मूला लिखना है आपको? मीडियन लिखना है। मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू एच है। ठीक है, अब इसके अंदर के जो वैल्यूज है इनको अपन एक्सप्लेन करना है। L क्या है, ठीक है, वो सबको एक्सप्लेन करना है। L मतलब क्या है? L मतलब लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री। ओके, देन n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? CF को शॉर्टकट में लिख लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? F इज फ्रीक्वेंसी, खाली फ्रीक्वेंसी लिख लेना अपन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? H है क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज। इस तरीके से L मतलब लोअर बाउंड्री, N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F मतलब फ्रीक्वेंसी, H मतलब क्लास साइज। इस तरीके से आपको लिखना है। कभी इसके जगह पे आपको क्वेश्चन चेंज हो सकता, मीडियन की जगह पे मोड आ सकता, तो मोड के भी याद रखना, उन टर्म्स को एक्सप्लेन करना। इसके लिए अगर ये इतना फॉर्मूला लिख दिया है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप ये भी लिख रहे हैं टोटल 2 मार्क्स, टोटल आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ सकता, तो दोनों भी लिखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 कंपोजिट नंबर्स। मीडियन निकालना है इसमें कंपोजिट नंबर्स का। ठीक है, मीडियन निकालना है कंपोजिट नंबर्स का। क्वेश्चन दिखाई दे रहा क्लियर? ठीक है, डन। फाइंड द कंपोजिट नंबर्स बोल रहे हैं, तो कंपोजिट नंबर्स, राइट डाउन द कंपोजिट नंबर्स फर्स्ट। कंपोजिट नंबर्स
किसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स? वो नंबर्स जो अपने टेबल्स में भी आते हैं और दूसरे टेबल्स में भी आते हैं और कई बार आ सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोल सकते हैं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है और 9, 10, 12 और 14। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो बीच में हमारे पास मीडियन है, मतलब मिडिल वैल्यू है। तो मैं क्या है मेरे पास मीडियन, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 9 है आंसर। इसका आंसर है 9। अब फाइंड द मोड बोल के बोले, तो मोड का आंसर क्या बनता है यहाँ पे? पहले तो गिवन लिख लो आप, क्या है वो 6, 8, 3, 6, 3, 7, 4, 6, 7, 3, 6। कौन सा नंबर है जो बार बार इसमें रिपीट हो रहा? जो बार बार रिपीट हो रहा वो है, देखो आप 6 है, 1, 2, 3, 4 बार रिपीट हो रहा, तो मोड क्या हो गया इसका? 6। फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 30। सो 30 से कम जो प्राइम नंबर्स है उनको लिखना है और उसका मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है पहले वो लिखेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब जो भी प्राइम नंबर्स है उनको लिखना है मेरे को। सो प्राइम नंबर्स है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, उसके बाद प्राइम नंबर्स मतलब 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। ठीक है, 21 एंड प्राइम नंबर्स 21 तो नहीं हो सकता, 21 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि 21 से डबल में क्या आता? 23 हो सकता, देन 29। सो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29। टोटल नंबर्स कितने हैं काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो 10 लिख दो नीचे। अब 10 है तो उनको डिवाइड करेंगे, इन लोगों को ऐड कर दिया अपन, टोटल उनका टोटल करें तो 129/10 होता। अगर इसको डिवाइड करेंगे अपन तो आंसर आता 12.9। कैसे डिवाइड करना? 129 इधर लिखो, 10 इधर लिखो, उसके बाद 10, 10 1 जा 10 लिखो, कितने बचे? 29 बच गए। 10 2 जा 20 हो रहा, कितने बचे? 9 बचे। फिर डेसिमल लगाओ, 0 कर दो, 10 9 जा 90 करो, तो क्या बचा हमारे पास आंसर? 12.9। हो सकता है एग्जाम में फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स के जगह पे कुछ और भी, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ये नंबर्स, प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर्स है जो खुद के टेबल में आते, दूसरे टेबल्स में नहीं आते। जैसे कि 3 है, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। 5 है, 5 है, 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, सो एंड सो ऐसा। तो ये थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के PYQs। और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।